मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मानसून ने कई जगहों पर अपने कदम रख दिए हैं। मानसून की रेखा कहां पर पहुंची है, आने वाले दिनों में कहां कहां पर मानसून पहुंच रहा है, इन सब की जानकारी हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें। तो आइए चलते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है और मानसून कहां तक पहुंचा है। तो चलिए, यहां पर सैटेलाइट 1D की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीर है और इसमें आपको पता चल रहा है कि किन किन इलाकों में एक्टिविटी है। ये हम कह सकते हैं विजिबल लाइट की एक्टिविटी है, मतलब जो सैटेलाइट देख रहा है वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर केरल में कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम कोंकण, गोवा, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी एक्टिविटी देखी जा रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की धमाचौकड़ी जारी है और उत्तर प्रदेश का, हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, कानपुर से लेकर हम कह सकते हैं हरदोई, सीतापुर और बहराइच तक, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बरेली के आसपास बादलों की एक्टिविटी है। साथ ही साथ राजस्थान को देखें तो यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी बड़ी आसानी से देखी जा सकती है और बिहार के उत्तरी इलाके में भी एक्टिविटी जोरदार तरीके से बढ़ी हुई है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के तो कहने ही क्या, यहाँ पर बादलों ने डेरा डाल रखा है और ज़बरदस्त तरीके की बारिश कई जगहों पर चल रही है, चाहे वो त्रिपुरा हो, मेघालय हो, असम हो, अरुणाचल हो, सब जगह पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर मानसून कहाँ आगे बढ़ा है। अगर हम केरल की बात करें तो पिछले 24 से 48 घंटे से लगातार कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। तो अभी केरल के साथ साथ कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और ये सिलसिला गोवा और कोंकण तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे काफ़ी फेवरेबल हैं मानसून के लिए। खास तौर पर कोंकण के इलाके में मानसून और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चलिए, इस समय की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। मौसम विभाग ने आज कहां कहां पर मानसून डिक्लेयर किया, तो यहां ताज़ा बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो ये देखिए, ये मानसून की रेखा है कि मानसून यहां तक पहुंच गया है और ये इलाका एक बड़ा इलाका है। देखिए किस तरीके से मानसून ने दस्तक दे दी है, यहाँ पर मानसून पहुँच चुका है। ये आज की स्थिति है। तो एक बड़े इलाके में मानसून ने, हम कह सकते हैं, चहलकदमी कर दी है। इसमें आंध्र प्रदेश के कुछ और इलाके हैं, साथ ही साथ कर्नाटक के हैं और महाराष्ट्र के भी इलाके इसमें शामिल हैं। तो यहाँ एक हम कह सकते हैं बड़ा ये मानसून के सिलसिले में बड़ी खबर है, क्योंकि एक बड़े इलाके में मानसून ने दस्तक दी है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कुछ और इलाकों के लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग कह रहा है वो कह रहा है कि इस समय मानसून की जो रेखा है वो हरनाई, सोलापुर, रायचूर, कुर्नूल, तिरुपति और कोयम्बटूर से होकर गुजर रही है। यानी एक बड़े हिस्से में ये मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि गोवा में मानसून पहुंच चुका है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, सोलापुर में मानसून को डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये सारी जगहें, और ख़ास तौर पर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे में महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो बचे हुए इलाके हैं वहां पर मानसून पहुंच जाएगा। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में एक अच्छी चीज़ ये होगी कि जो हम कह सकते हैं कि मुंबई के लिए जो बात कही जाती है 10 जून के आसपास मानसून वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार मानसून पहले ही पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति लगातार बनी रहेगी और मौसम विभाग का कहना है कि जो अगर हम बारिश की बात करें तो कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी बढ़ी हुई है और ख़ास तौर पर हवाओं की रफ्तार अगर हम देखें तो हवाओं की रफ्तार, मानसून की हवाएं हैं तो इनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर है और वेस्टर्न घाट से टकराती हैं। वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा पेनिसुला पार करके फिर वापस बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, जब विषुवत रेखा से हवाएं चलती हैं तो कोरिलेसिस फोर्स की वजह से उनमें मुड़ाव आता है, वो मुड़ती हैं और मुड़ते वक्त क्या होता है, वो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मुड़ती हैं तो उसमें
सीधा सीधा जाकर वो अफ्रीका के कोस्ट से टकराती हैं। और मानसून की हवाओं की एक और खासियत होती है, खासियत ये होती है कि ये नीचे चलती हैं, यानी इनमें नमी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, ये 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हवाएं रहती हैं, 2 से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये नमी रहती है और सीधा जाकर सोमालिया कोस्ट से टकराती है। तो सोमालिया कोस्ट का कुछ इलाका ऊपर उठा हुआ है, उससे टकराकर फिर वापस मुड़ती हैं और वापस मुड़कर अरब सागर में आती है। और वो हवाएं वेस्टर्न घाट के जो ऊंचाई है, जो पहाड़ी ऊंचाई है, उससे टकराती हैं। जब उससे टकराती हैं, चूंकि नमी की वजह से जब नम हवाएं ऊपर उठती हैं तो तुरंत बारिश होने लगती है और यही प्रक्रिया है मानसून के पहुंचने की। तो इस समय की बात करें तो वेस्टर्न घाट के एक बड़े इलाके में लगातार रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं और मौसम विभाग का कहना है कि अब की जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में मानसून पहुंच चुका है, गोवा में मानसून पहुंच चुका है, कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है, तेलंगाना में दे दी है और आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मानसून ने दस्तक दे दी है। और ये स्थिति अगले 24 घंटे में और ज़्यादा बदलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के और भी इलाके, खासतौर पर मुंबई में मानसून दस्तक दे देगा। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इस समय जहाँ एक तरफ हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में लगातार मानसून की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पूरा देश है, देश में हम कह सकते हैं प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ी हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय कहां कहां पर बिजली कड़क रही है और जबरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है। और यहां पर देखिए कि किस तरीके से राजस्थान के एक बड़े हिस्से में हम कह सकते हैं कि जगह जगह पर तेज हवाओं के साथ बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। ये देखिए, ये राजस्थान का इलाका है, राजस्थान में बहुत तेजी से इस समय बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और कई जगहों पर बिजली की कड़क गूंज रही है, गड़गड़ाहट हो रही है बादलों में जबरदस्त तरीके से। और ये बादल किधर जाएंगे? ये एनसीआर में आएंगे, खास तौर पर अगर हम देखें कानपुर के आसपास भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी एक्टिविटी जबरदस्त तरीके से जारी है। और अगर हम बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में जोरदार एक्टिविटी है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको ये लाल लाइट जलती, लाल और हरी जलती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर इस समय बादल गड़गड़ा रहे हैं, जबरदस्त तरीके की गड़गड़ाहट हो रही है। तो ये स्थिति आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि जब मानसून को मौसम का राजा कहते हैं, भारत के मौसम का राजा है मानसून। जब राजा आता है, राजा से आगे क्या होता है? जब कोई राजा चलता है या सेना चलती है, उसके आगे नगाड़े बजाए जाते हैं। तो वही स्थिति हम कह सकते हैं जब मानसून आने से पहले प्री मानसून की होती है, बादलों में गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। तो वो स्थिति हम कह सकते हैं कई इलाकों में है। और 10 तारीख के बाद मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ेगा और अभी के जो मॉडल्स हैं वो कह रहे हैं 6 तारीख के बाद थोड़ा मानसून कमज़ोर पड़ेगा और उसके बाद जब दोबारा तेज़ी आएगी तो 10 जून के बाद आएगी, जिससे उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में मानसून दस्तक देगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।